मुझे 4 साल से बहुत परेशान कर रखा है। ना तो वो मुझे खर्चा दे रहा है, अच्छा, ना मेरी बेटी को स्कूल, ना मेरे घर में मतलब कुछ भी नहीं। जो कमा रहे हैं हिंदू समाज की लड़की से अफेयर चल रहा है 4 साल से, हरिनगर डिपो से उनका अफेयर। जो भी सैलरी आ रही है वो सारी उसी के पास जा रही है भी। और हर वक्त मुझे तलाक की धमकी दी जाती है। और विकार सलमानी भी चाहते हैं कि वो आराम से, हम इसको खाना पीना ना देकर ये आराम से निकल के चली जाए, बस हमें कुछ देना ना पड़े। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 247। इस समय मौजूद हूँ पूर्वी दिल्ली के थाना यानी के जगतपुरी के गेट पर। और यहाँ पर इससे पहले मैं एक खबर आपको दिखा चुका हूँ, उसके अंदर नाम आता है विकार सलमानी का, यानी कि सलमानी समुदाय की बेटी का। वाइट दे रही थी, मुझे मैसेज आता है भीम आर्मी के द्वारा। और मैं जब खास करके जब सलमानी का नाम आ जाता है तो मैं जानने की कोशिश करता हूँ कि असल माजरा है क्या। नाम अफसाना जो मुझे मैसेज आता है, और पति का नाम उसमें लिखा है रिजवान सलमानी। मैं जो समझ पाया हूँ, जिस तरह से मैंने वाइट सुनी पहले, उससे पहले 1 to 1 वाइट अब कर रहा हूँ, पर मैं कॉमन वाइट सुन चुका हूँ। उसके अंदर विकार सलमानी का नाम आया, मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। क्या नाम है? अफसाना नाम है आपका? जी, अफसाना सलमानी। आप क्यों आई हैं यहाँ थाने पे? मैं इसलिए आई हूँ ना, जो मेरे शौहर हैं रिजवान सलमानी, वो मुझे 4 साल से बहुत परेशान कर रखा है। ना तो वो मुझे खर्चा दे रहे हैं, अच्छा, ना मेरी बेटी को स्कूल, ना मेरे घर में मतलब कुछ भी नहीं। जो कमा रहे हैं वो आर्य समाज की लड़की से, हिंदू समाज की लड़की से अफेयर चल रहा है 4 साल से, हरिनगर डिपो से उनका अच्छा, अफेयर। जो भी सैलरी आ रही है वो सारी उसी के पास जा रही है। पेटीएम कार्ड, हर चीज़ सब उसे दे रखा है। और मेरे ससुराल में मैंने सबसे गुहार लगाई, जो कि हमारे सलमानी समाज के खैरुल बसर जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष सलमानी, उनसे भी कहा, और इरफान देहलवी सलमानी, उनसे भी कहा। और तीसरे नंबर पे मेरे जेठ विकार सलमानी। मैं एक तो तुम्हें क्लियर कर दूं, मैं खुद सलमानी हूँ और रिपोर्टर तो हूँ, चलिए ठीक है। मैं इन सब लोगों को भी जान पा रहा हूँ, मैं सुन रहा था तो इसलिए मैं तुमसे थोड़ा दिलचस्पी ज़्यादा दिखा रहा हूँ बात करने के लिए। और मुझे ये जानना था कि विकार सलमानी आपके जेठ हैं? जी जी, मेरे जेठ ही हैं वो। अच्छा जी। और इरफान देहलवी से क्या कहा आपने, और खैरुल बसर से क्या कहा? मैंने इतनी सारी पंचायतें हो चुकी हैं, 2 साल से सिर्फ पंचायत ही हो रही हैं। लेकिन जो हुई हैं वो किस सिलसिले में हुई हैं? सिर्फ इस लड़की को लेकर के, वो लड़की हिंदू है, को लेकर भी, खर्चे के लिए भी, और हर वक्त मुझे तलाक की धमकी दी जाती है। और विकार सलमानी भी चाहते हैं कि वो आराम से, हम इसको खाना पीना ना देकर ये आराम से निकल के चली जाए, बस हमें कुछ देना ना पड़े। मतलब कि उन्होंने मुझे इतना, पूरे परिवार ने। साल हो गए आपकी शादी को? शादी को 10 साल पूरे हो जाएंगे भाई। बच्चे कितने? 2 बेटियां हैं, एक 8 साल की है, अब 9वें साल में लग जाएगी बड़ी बेटी। तो ये विकार सलमानी के पे जो बड़ा गंभीर इल्जाम लगा रहे हैं, मैं जानता हूँ वो समाज सेवी हैं और एक बड़े सलमानी समाज के चेहरा हैं वो, और मेरे बहुत अच्छे मतलब के संबंध है मेरे। मैं कह रहा हूँ, ऑन कैमरा कह रहा हूँ, बहुत प्रोग्राम में कवर कर चुका हूँ उनके साथ में, और उनको इंटरव्यू भी ले चुका हूँ। सवाल ये आ रहा है कि आप कह रही हो कि विकार सलमानी चाहते हैं? विकार सलमानी की पूरी फैमिली चाहती है, बहू बेटे भतीजे सब ये चाह रहे हैं कि मैं आराम से निकल कर चलिए। क्या होता है एक औरत के साथ, जब तुम उसे खाना पीना कुछ नहीं दोगे, कब तक रहेगी वो? ऐसे क्या मतलब आप बोले जा रही हैं, इल्जाम पे इल्जाम लगाए जा रही हैं, ये बहुत बड़ा इल्जाम बैठ रहा है आपका विकार पर। इल्जाम नहीं लगा रही, एक सच है। 10 साल रह चुकी हूँ उस घर में, और उस घर में रह के एक एक सदस्य के बारे में बता सकती हूँ कौन कैसा है। मुझे पता है ना कि विकार सलमानी कितने झूठे हैं, उनके जैसे तो कोई झूठे नहीं है। विकार ने अपने भाई को कभी नहीं समझाया? वो नहीं समझाते, पहले तो वो यकीन ही नहीं कर रहे थे कि उनका भाई किसी से अफेयर, किसी के साथ संबंध बना सकता है। अच्छा। वो तो मैंने उन्हें होटल में पकड़ा है जब जाकर, और उसके बाद भी किसी में कैसे पकड़ा आपने? होटल में हमने, मेरी बहन जो है, बेफिक्र होके बोलिए आप, बिल्कुल तसल्ली से बोलिए, परेशान ना होइए। मेरी बहन है, हमने जैसे भी बहुत मेहनत करी इन्हें पकड़ने के लिए, क्योंकि ये लोग कोई भी मान ही नहीं रहा था कि इनके भाई गलत है, और इनका भाई पूरा गलत था। और जो एक मेरे जेठ उनसे तीसरे नंबर के जुल्फिकार सलमानी, वो तो हर वक्त मेरे पीछे लगे रहते हैं। मतलब कितना तंग कर रखा है, अब शब्द बोलते हैं, गंदी बातें बोलते हैं। और विकार सलमानी को आप कह रहे हो ना, जानते हो क्या जानते हो, गालियाँ देते हैं वो बहुओं को अपनी।
अपनी बेटी से तो उन्हें बहुत प्यार है, लेकिन बहू को रंडी चिनाल सब बताते हैं वो इतने अच्छे नहीं है। ऐसी मतलब कोई आप कह रहे हो मैंने अपने पति को पकड़ा, उसकी कोई वीडियो क्या सबूत है कोई? हाँ, मेरे पास विकार सलमानी के 6 भाइयों की पूरी रिकॉर्डिंग है, जिसमें कह रहे हैं रहती है रहे, नहीं तो चली जाए निकल के यहाँ से, सही से रहती है। तो सारी जो आपत्ति है घर में रह ले। और इनके भैया ये कहता है विकार सलमानी से, कल भी यही कह रहा था कि तुम रख लो, ससुर से भी ये कहता है तुम रख लो। क्या मैं एक खिलौना हूँ कि कोई भी आदमी मुझे रख ले? मेरी कोई इज्जत नहीं है। ये मैं चला रहा हूँ, मैं वीडियो है आना। मैंने कहा था ना इसीलिए मैंने ला रहा था मैं तुम्हें, ठीक है, मैं इसलिए ला रहा था तुम्हें, मैंने बोला था ना, मैं कहा ये जेल से आएगा मेरे साथ या पुलिस, मैं जा रहा हूँ फिर मैंने कहा था ना, ठीक है, माफी चाह रही हूँ मैं आपसे। फिर जब तूने पुलिस को कॉल कर दी है, फिर किस बात से मारा तुमने भाई? सर माफी चाह रही हूँ, सर खड़े हैं, सुबह से धोखा देकर आए मेरी बच्ची को। फिर मुझे कॉल कब किया आपने, ये बताओ पहले। फिर मैं इसीलिए लाया था। चल चुका और उससे भी फोन लो। हाँ कंप्लेंट है, एक बार आ जाएंगे। चला अफसाना बिल्कुल नहीं, अफसाना बिल्कुल नहीं बेटा, कुछ भी अभी नहीं बेटा, कुछ भी नहीं बेटा, कुछ भी नहीं करना अभी कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना बेटा, अभी कुछ भी नहीं करनी। जगतपुरी से आए हुए सर हम, ड्यूटी पे है। अच्छा वीडियो ना बनाए तेरी वीडियो ना सब जगह देखेगी ये तो हटा दो। वीडियो तो रुक जा, इंस्टाग्राम पे डालूंगा, जो रोज इंस्टाग्राम पे डालूंगा। मेरी बात सुनो, नहीं सर, आप इसकी नहीं सुनेंगे। 4 साल हो गए परेशान करते काम नहीं कर रहे। नहीं की बात नहीं था, वीडियो ना बनाए, शर्म नहीं है। ये इसकी पत्नी है ये। हां, ये शर्म नहीं है सोना को। खेल के गए थे फिर हां, इसको तो मिली वाली है पति का वीडियो बनाने का। हां, अब है तो इस तरह से नहीं बनाया। अच्छा, इस तरीके से क्यों? जी तो इससे चलिए एक सेकंड, एक बात बताइए, आप कह रहे हो कि वीडियो नहीं बना, वीडियो पहले भैया वीडियो बंद नहीं बनेगी। बस ठीक है, हो गया, इतना ही बहुत है। यहाँ पे मैं चलाता हूँ इस वीडियो को। अफसाना मुझे ये और जानना था कि इरफान से शिकायत की आपने, तो क्या बात हुई? इरफान भाई से भी शिकायत करी मैंने, सारी बातें करी, लेकिन वही विकार सलमानी के दोस्त है ना, जहाँ सोर्स आएगी वहाँ कौन किसकी सुनेगा? सोर्स वाले की सुनी जाएगी ना, मेरी कोई सुनी जाएगी? मैं सलमानी समाज की बेटी हूँ, मैं क्या मेरे साथ ना इंसाफी होनी चाहिए? ये और भी बात है कि क्या कहते हैं, ये जो शादी की बात आपको किसने बताई कि शादी हो रही है आपके पति की दूसरी? जब शुरू में पंचायतें हुई ना, एक दिन पहले पंचायत हुई, फिर जो है विकार सलमानी हमारे घर गए और वहाँ जाने के बाद हमारे भाई को लिया, वहाँ जाने के बाद फिर वहाँ से ये हरिनगर डिपो गए, फिर वहाँ लोगों ने बताया कि इस लड़की की तो शादी होने वाली है, तो मेरे हस्बैंड ने उस लड़की को बस में से डिपो के अंदर नहीं आने दिया, बाहर ही उतार दिया। अच्छा। और मेरे साथ मारपीट करी। पति डीटीसी में नौकरी करता है? जी, वो लड़की भी हरिनगर डिपो में, दोनों पहले ये हरिनगर डिपो में थे। तो ये जो वीडियो का और सब चीजों का सबूत बता रही हैं आप, ये सब आपके द्वारा बनाए हुए हैं? हाँ, ये सब मेरे पास है। तो ये पुलिस को नहीं दिखाए थे पहले क्या? पुलिस को भी दिखाएं, आप जानते हैं पुलिस साथ कब दे रही है? पुलिस कुछ नहीं करती है, पैसे ले लेती है और छुट्टी। किससे पैसे ले लेती? आपसे पैसे मांगे पुलिस ने? मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, मुझसे क्यों लेगी? उनसे ही लेगी ना जिनको पकड़ा है। ऐसा बोलते हैं, सब कौन करता है? ऐसा नहीं, ये आप कह सकते हैं ना, जिसके ऊपर बीतती है उसे पता होता है, मेरे ऊपर बीत रही है ना। इस आपके भाई वगैरह कहाँ हैं? उन्होंने कभी कोई आके नहीं देखा आपको? मेरे भाई मेरी सपोर्ट कर रहे हैं। कौन कर रहा है सपोर्ट? मेरे भाइयों को तो चढ़, अगर ये कह रखा है अगर तेरे बहन भाइयों कोई भी चढ़ गया ना तो चीर के रख देंगे। अच्छा। विकार सलमानी भी चीर देंगे, सब चीर देंगे। मेरे बहन भाइयों की तो कोई कदर ही नहीं। पूरे घर में कैमरे लग रहे हैं, क्या मैं क्या गलत कर रही हूँ? अपना हक ही मांग रही हूँ ना, तो बताइए मुझे कैमरों में क्यों कैद किया जा रहा है? तो आपको क्या डर है कि आपके पति दूसरी शादी कर लेगा और आपको घर से बाहर निकाल देगा? तो यही चाह रहे हैं सब, पति तो चाह रहा है, पूरा घर ये चाह रहा है, तभी तो मुझे खर्चा पानी हर चीज, मेरे बच्चों को नहीं देखा जा रहा है। सब अपने बीवी बच्चों के साथ खुश हैं। विकार सलमानी का खाना देने आ रहे हैं मुझे। विकार सलमानी तो इतना सा भी कुछ करने नहीं आएंगे। पति कितने भाई हैं? ये 6 भाई हैं, 6ठे नंबर की मैं हूँ, सबसे छोटी। सबके कम मकान अलग अलग है? जी, अभी घर बनाया है हमने। अच्छा, मतलब फ्लैट है या मकान है?
फ्लैट बने हैं अभी, पहले थे, अब फ्लोर वाइज सबके अलग अलग हो गए। आपका अलग है, जी, तो आपको उसमें से कौन निकलना चाह रहा है? उसमें से मेरे पूरी ससुराल वाले और मेरे शोहर ये कह रहे हैं कि बस तू निकल जा, मैंने तो तुझे तलाक दे दी। ऐसा बोल रहे हैं? हाँ, 1.5 साल हो गया उन्हें बोले हुए, हराम हो चुकी हूँ मैं उनके लिए। ये मोहल्ले में भी बता देंगे आपको, गली वाले भी, कि हाँ उन्होंने भी सुन रखा है। तो आपने भीम आर्मी को फिर मैसेज किया है और सभी महिलाएं मैं देख रहा हूँ भीम आर्मी की। जी जी, जब मेरी कोई हेल्प नहीं करेगा तो मैंने इनको फेसबुक पर देखा, फिर मैंने कांटेक्ट नंबर लिया, फिर मैंने बात की इनसे। जी चलिए अफसाना, थोड़ा सा मैं और एक आखिरी मैं जानना चाह रहा हूँ आपसे कि पुलिस थाने आई है, तो थाने में पुलिस ने क्या कहा आपसे? पहले तो था पुलिस ने सब कुछ मना ही कर दिया, मैंने कर दिया, ये कह दिया कि दूसरी शादी कर रहा है, कोई बात नहीं। पुलिस कह रही है ऐसा? हाँ, सीधी बात जो समझ में आ रही है अभी बड़े कॉमन तरीके से मैं समझूंगा तो वो यही समझ पा रहा हूँ कि विकार सलमानी का छोटा भाई रिजवान सलमानी बताया जा रहा है, जो कि ये लड़की अफसाना सलमानी बता रही है। जगतपुरी का ये मामला है और मैं अच्छी तरह जानता हूँ, मेरे दर्शक बहुत सारे और सलमानी समुदाय के लोग भी जानते हैं कि भाई मैं कवर करके ज़्यादातर किस समाज को दिखाता हूँ। तो यहाँ पर जब मैं पेशी करने के लिए आया तो मुझे यहाँ सलमानियों में आकर नाम खुला और साथ ही साथ ये मैसेज भी मेरे पास इसी नाम से पहुँचा था कि अफसाना सलमानी और रिजवान सलमानी। मैं भी थोड़ा ज़्यादा तेज़ी में भागा यहाँ पर, तो आके देखा कि विकार सलमानी के घर का मामला है। मैं फ़ोन पर भी बात करूँगा भाई विकार सलमानी साहब से कि असल माजरा है क्या, क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है कि भाई हम पत्रकार तो हैं ही हैं, पर हम बहुत कुछ लोगों से मिले हुए भी होते हैं, मुलाकातें भी होती हैं, संबंध हमारे अच्छे होते हैं, समाज का मामला तो अलग ही आ जाता है। तो मैं इरफान देहलवी को भी जानता हूँ, खैरुल बसर साहब को भी जानता हूँ और विकार साहब को भी जानता हूँ। इनसे भी मैं फ़ोन पर बात करने की कोशिश करूंगा और इस मामले की सच्चाई को थोड़ा जरा नज़दीक से जानने की कोशिश करूंगा कि असल माजरा है क्या। ऐसा कैसे हो गया कि एक लड़की सलमानी समुदाय की इतने सारे संगठन होने के बावजूद यानी कि भीम आर्मी की मदद लेती है और साथ ही साथ चलिए भीम आर्मी की मदद ली, अच्छी बात है, थाने तक पहुँच गई, 4 साल से मामला बताया जा रहा है और हिंदू लड़की से शादी कर रहा है। इस तरह के इल्ज़ाम यानी कि उसी की पत्नी जो कि 8 साल से ब्याहता पत्नी है उसकी वो लगा रही है और 2 बच्चियाँ साथ में हैं। ये बहुत बड़ा सवाल बन गया है आज के लिए कि क्या वाकई में इस तरह के रिश्ते बनाकर सांप्रदायिक दंगे बढ़वाना चाहते हैं। ये रिजवान के परिवार को और विकार सलमानी के परिवार को मैं समझता हूँ जवाब देना ही पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह का माहौल आज भारत में बना है तो वहाँ तो नारे यही लगते हैं कि सांप्रदायिक माहौल को यानी कि लव जिहाद को बढ़ावा दिया जा रहा है मुसलमानों की ओर से। तो इसमें कहीं ना कहीं ये लोग भी जिम्मेदार हो रहे हैं, तो ये जवाब देना पड़ेगा। मैं आगे भी कोशिश करूँगा इन लोगों से जवाब लेने की, बने रहें मेरे साथ। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़ 247।